जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। एक समस्या पर काबू पाने के क्रम में उठाए गए कदमों से अगर दूसरे स्तर पर कुछ मुश्किलें खड़ी होती हैं तो स्वाभाविक ही यह सवाल उठता है कि क्या अन्य या नरम विकल्प भी ढूंढे जा सकते थे, लेकिन आमतौर पर प्रत्यक्ष समस्याओं से निपटने को प्राथमिक माना जाता है, जबकि इसके असर से खड़ी होने वाली समस्या भी इससे जुड़ी हो सकती है। लगातार बढ़ती महंगाई से पैदा हो रही मुश्किलों को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लगातार 5वीं बार नीतिगत ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। हालांकि पिछले इजाफों और उसके प्रभाव के मद्देनज़र इस बार यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना हो। इससे महंगाई पर कितना लगाम लगाया जा सकेगा यह नहीं कहा जा सकता है, मगर कुछ अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले इसके असर से आबादी का एक बड़ा हिस्सा खासा प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि महंगाई की स्थिति से फिक्रमंद आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे रेपो रेट अब 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गई है। स्वाभाविक ही इसका सीधा प्रभाव अब घर से लेकर कार, तिपहिया और व्यक्तिगत ऋण पर पड़ेगा। यह सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान व्यवसाय जगत की रफ्तार मंद पड़ने से लेकर नौकरी के क्षेत्र में कैसी चुनौतियां खड़ी हुई है। अमूमन सभी क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों की आय का स्तर कम हुआ है। ऐसे में रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की बढ़ती कीमतें सबके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और लोग उसमें कटौती करके अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रेपो रेट में बार बार की बढ़ोतरी एक तरह से दोहरी मार की तरह सामने आ रही है। केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने के कदम के बाद स्वाभाविक ही अन्य बैंक भी अपने ग्राहकों को दिए ऋण पर अपनी ब्याज दरों को बढ़ाएंगे। इसी क्रम में रेपो रेट में इजाफे के साथ ही वाहनों पर किए गए कर्ज से लेकर व्यक्तिगत ऋण तक महंगे हो जाते हैं। हालांकि फिक्स्ड या निर्धारित ब्याज की दर में राहत रहती है, मगर फ्लोटर दर पर लिए गए ऋण पर रेपो रेट के
मुताबिक ही असर पड़ता है और मासिक किस्तों यानी EMI की हर महीने चुकाई जाने वाली राशि भी बढ़ जाती है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।